उपयोग करो, अनावृत शब्द का उपयोग करो, लवा। तो मैं ठीक है, मैं लवा। अगर मैंने तेरी अब ठीक तो मेरी बात ना क्यों तुम्हें ठीक है तेरी जैसे मुंह की जीभ खींच के और फिर मैं कहूँ अब मैं तुझे अब ना लवा मैं अब बता बता समुझी राम प्रताप कपि कोपा समाज पन करि पद रोपा। बात तो जा रही है। अब जहाँ तो आगे बताई है कि अंगद जी से संवाद करना है, मतलब संबोधन करना है रावण समझ नहीं आएगा। मन वास्तविक बात क्या है कि जहाँ परमात्मा भाग रहते वहीं में भगवान रहते हैं। भगवान बिल्कुल नहीं होते। तो जहाँ वास्तव में भगवान नहीं है, राम तुम प्रश्न करते हो राम तो उसमें तो मत नहीं। अब कुरान समाज में हम से दिखाते हैं कि जहाँ भागते हैं वहीं तो भगवान। समझ राम प्रताप कपि कोपा, अपने हृदय में, अपने पास में, अपने सानिध्य में परमात्मा है पाके और कोप करके अपना पद रखो। पद का भैया तत्पर बस अपने पाँव रखा नहीं पद एक ये सरपंच एक पद कलेक्टर एक पद। तो जो भक्त को पद है, भक्त को पद से बड़ा कोई पद नहीं है। तुम सब भक्त परमात्मा के भक्त हो, तो भक्त के पद से कोई बड़ा नहीं है। तो अपने पद है देखो कि मैं परमात्मा भगत हूं और तुम वो हटा के रखा। हाँ वहाँ विश्वास करके अड़े हो जो मम चरण सकसी सठताई फिर ही राम सीता में हारी। हाँ तुम प्रश्न कर सकते हो कसीदा अंगद जी की दिया थी लेकिन हमने हमारे स्वयं राम बोल रहे हैं भगवान का तुम्हारे माध्यम से मैं जीव हूँ उसी बोलो मेरे मुंह से परमात्मा जो गुरु महाराज गुरु ही नहीं बोलते गुरु महाराज बोल रहा मैं नहीं बोल ये तभी अंगद जी नहीं बोल रहे स्वयं ब्रह्म ही बोल रहा क्या है सीता में कम मेरे चरण से हटा दे है और तेरे से सभा में ये सब कौन सुन हुई है कि मेरे पढ़े मेरे स्थिति कर्म आए हो नहीं स्थिति मेरी स्थिति जो हटा दे तो मैं सीता है यही हमारा शरीर से क्या था भक्ति और भक्त को स्वाभाविक स्वभाव भक्ति कुछ कर सका सुना सुभट सब कह दस सीसा पद गही धरनी पछाऊंगी सा। अब अंगद जी की जब ये स्पंद करो तो रावण बाकी अब का इसके शब्द नहीं बस शब्द उपयोग कर सकते कि अंधा भी या बेहा भी वो भी नहीं कह सकते इसका मन को ये शब्द उपयोग कर रहा हूं किस बात पे विद्वान है मैं देश में विद्वान होना यदि बात बता विद्वान होना अलग बात विवेकी होना अलग बात विद्वान होना विवेक होना बहुत होता है। रावण 4 1 6 7 18 विद्वान था विवेक नहीं विवेक होना अलग है विद्वान होना अलग है। तुम 4 1 6 7 पढ़ रही हो आत्मानुभूति नहीं होती जब तक आत्मानुभूति नहीं हुई तुम्हें 4 1 6 7 18 निराधार है पंडित जी सुनना कोई अर्थ नहीं है जब तक तुम्हारी आत्मदर्शन नहीं हुई और आत्मदर्शन के बाद एक परमात्मा भय के आगे से जय श्री राम सुनो रावण बोला हे वीरों हे राक्षसों एक काम करो कि जब वानर है पांव पछाड़ पांव पकड़कर पछाड़ दो एक सुनने के लिए गप्पे ना इंद्रजीत आदित्य बलवान हंसी उठे इंद्रियों को जीतने वाले को मन वास्तव में तुम्हारा मन मन ही विषयों से कहा बाकी आत्मा तो कभी विषयों में भटकता है
तो इंद्रियों को विजेता बस इंद्र जी के नाम जाओ मेघनाथ जो अहीं जगनाम मेघनाथ मतलब वह उच्च वाणी में बोलना कि मैं बहुत बड़ा धनवान हूँ, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, जी ऊंची वाणी बोलना जी कहते हैं मेघनाथ जो इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के द्वारा बोलता कौन है? मन बोलता आत्मा का भी बोलती वो आपके कक्का जी कर रहे थे आत्मा का भाषा परमात्मा वास्तव में मौन है। सही कह रहे समझे मेरा सबको परमात्मा भाषा वास्तव में मौन है। फिर हम एक परमात्मा की जागृति के लिए परमात्मा भजन के लिए संबोधन के लिए बोलना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? वास्तव में परमात्मा भाषा तो मौन है, ध्यान है। तो सुनो समझ कह दसीसा गई पर धर्म इसके पार फेंक दिया जैसे अंग्रेजी में गाना है रावण बोल रहा है झपटहि करी बल विपुल पाई पद ना करई बैठहि सिरुनाई। तुम रहे एक समय पे अब धन संपत्ति है धन संकट गरीब हो एक धन संपत्ति में बड़ी बात नहीं है। आज बड़े आदमी कल गरीब हो सकता, आज गरीब कल बड़े आदमी हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं। मगर जो पद में रहो जो भक्ति पद में जा कोई प्रकृति को अवयव नहीं छूट प्रकृति के पास ऐसा कोई अवयव नहीं कि एक परमात्मा भाई छूट अन्य को द्वार नहीं करने वाला जो भक्ति के बाद परमात्मा भजन को प्रभाव जो नहीं समझे वो सब चेंज ध्यान व्यवहार ये सब चेंज भक्ति पद किसी से जीत नहीं अच्छी है आड़े पुनि उठी झपटहि सूर्य राती तरई लगी चरण बाती। बहुत से मेघनाथ जैसे सुनील पाँव पकड़ा था और बाहें बिल्कुल एक दिल भर भी छुड़ा उठा बदला सरकार हिसाब वो पार पुरुष कुजो जिमी और गारी मोह विकट नहीं सकई उपारी। हमारे आ रहे हैं तुलसीदास जी के यात्रा शिव जी के रहे शिवानी कोई भी पुरुष मोह समाप्त कर सकता। अब जब योग का है योग आत्मा को परमात्मा मिलन नाम योग और जैसे जो विपरीत दिशा में जाते हैं वो कोई जैसे ही कोई हम संसार से भटके हैं जो कोई है एक आत्मा परमात्मा के सानिध्य में है। परमात्मा भजन में उतर गया भजन उतर गया पार होने होना भजन में जो प्रभाव है कि जो पार लगा के छोड़ा इसमें भजन नहीं छोड़ा और सब नहीं आवे प्रकृति की बात हम छोड़ दिए परमात्मा भजन बीच में नहीं छोड़ा जब तक उनका पार लगा तो भजन को ना सुनाओ जहाँ वहाँ से घूमते भजन शुरू हुए जहाँ तुम्हें भजन छोड़ दो जब तक आएगा तो भजन छोड़ नहीं पुरुष को योग जिम्मेदारी मुर्बारी यहाँ काम समझ कहते हैं हे करो जी ये कोई भी पुरुष तो मोह भी सुरक्षित उखाड़ नहीं कोटिन मेघनाद समय सुबट उठे हर साई झपटहि टरे न कपि चरण पुनि बैठहि सिरनाई। जहाँ तुलसीदास जी ने कोटि शब्द का उपयोग करो है वहाँ संख्या समाप्त हो जाता है कोटि शब्द का उपयोग हो 1 2 3 4 लाख आप खरब संख्या चले तो ठीक है या संख्या खत्म हो जाए भाषा में कोटि शब्द का उपयोग हो तो मेघनाथ जैसे अब अपन अपने भाषा में करोड़ कह रहे हैं मन करोड़ से नहीं करोड़ से थे वो करोड़ से अधिक मेघनाथ जैसी विद्या और अंगद जी के पांव से सुननी मन बात तेल भर नहीं था पार
डरबेन डरे चरण चरण ठेस ठेस लगा के अपने के आसना भेज जा भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपुमद भाग कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमिनी तिन त्याग लखन श्याम रामचंद्र शंकर हरिओ जय जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। तुझे आज कहना है कि अंगद को ये से करोड़ में ना करता है एक नहीं रहना और नीचे दो नीचे दो क्या है क्या कोटि विघ्न के संत कर मन नीति में त्याग अब जब नीति का है तुम अब सबकी सभी नीति पे हो तुमको संकल्प बात कर्म में थे तो तुम संकल्प होगा रूल में 13 भाषा का नीति संकल्प है पर नीति सबने भिन्न नीति से भिन्न है तो संत बंधु निष्ठ नहीं चार मेरे घर में एक नहीं करोड़ों मुर्दा लगा है तो आसन लगा के भजन करेगा एक नहीं करोड़ मुर्दा का मां तेरे में संन्यास मिला दे तेरे में श्राद्ध हो जाओ गुरु महाराज ब्रह्म विद्या मिला दे वैदिक बात श्राद्ध हो जाओ भगवान का भगवान संसार मार दो संसार लाग मार फिर भगवान संसार मतलब अन्य है मोणी है खला भगवान परिजन नाम तो नहीं रहेगा और संसार में नहीं रहेगा संबोधन का सब परमात्मा में देखा जो देख रहे चीज मेरे ब्रह्म ही है सत्य राम है राम के अलावा दूसरी कोई सत्ता नहीं तो सन्यासी का मन स्वयं में एक मरो है मुर्दा बोला जो आप सकते संसार अपने मान स्वयं के मान मरो देख देख में दृष्टि के मान हम सब लिए ब्रह्म ही मेरी बात आ रही नहीं आपने लोग समझ हाँ सबसे अच्छी आ रही नहीं बहुत ऊंची बात संत को चाय पी लो।